अगर आप ज़िंदगी में देखोगे तो आपको बहुत सारे चरित्र के लोग मिलेंगे, लेकिन दो किस्म के लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे इस दुनिया में, जो कॉमन है। एक किस्म का इंसान वो होता है कि जो बस इंसान बन के पैदा हो गया और वो उसी में ही खुश रहता है, उससे ज़्यादा उसको कुछ लेना ना देना। और दूसरे किस्म का इंसान वो होता है जो ज़िंदगी भर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है इंसान बनने में। उसको भली भांति पता है कि इंसान बस पैदा होने से ही नहीं बन जाते, आपको मेहनत करनी होती है, आपको सोचना होता है इंसान बनने के लिए। तो मोटा मोटी देखा जाए तो दो किस्म के लोग होते हैं, और इन दो किस्म के लोगों से ही दुनिया बनी होती है। हाँ, भाषाएँ या धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दो किस्म ये दो स्तंभ हैं जिस पे मानव जाति टिकी हुई है। ये दो किस्म के लोग हैं। समस्या क्या हो जाती है जब ये पहली दर्जे के लोग दूसरे दर्जे के लोगों से संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं। तब वो देश या सभ्यता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। ये समय समय पे होता आया है और आगे भी होता रहेगा अगर हम इस चीज़ को पॉइंट आउट ना करें। अगर आप मॉडर्न सोसाइटी की ओर देखें तो आपको इससे पहले दर्जे के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो बस खुश है कि वो इंसान होके पैदा हो गए। उन्हें अब और कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नई चीज़ को नहीं जानना, बस खुश है अपने आप को लेकर। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, सच में, तो आपको दूसरे दर्जे का इंसान बनना पड़ेगा। दूसरे टाइप का, जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं इंसान बनने में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन लोगों के, मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहला बात तो वो हर चीज़ को एक मल्टीपल नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। वो किसी एक चीज़ को या घटना को एक नज़रिए से नहीं देखते, जो कि आजकल उतना नहीं होता। लोग जल्दी जल्दी साइड ले लेते हैं, या तो ये अच्छा है या तो बुरा है, या तो आप लिबरल है, लिब्रांडू हैं, या आप अंधभक्त हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती। आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव आना चाहिए, आपको चीज़ों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में देखना आना चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाओगे। एक इंसान जो हर चीज़ को बुरा या भला नज़र से देखता है, वो कभी उस चीज़ को नहीं जान पाएगा। इसलिए चीज़ों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि उनके उनके अंदर मतलब सहानुभूति है चीज़ों को लेके। किसी ने कुछ किया तो क्यों किया, उसकी हालात क्या थे, वो सब करना ज़रूरी था, कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उस इंसान को वो काम करना पड़ा। ये सारे चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप सहानुभूति हटा देते हो तो आप उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाओगे। एक इंसान ने चोरी की या डकैती की तो कौन से हालात थे जिसकी वजह से उन्हें वो सब करना पड़ा। अगर आप समझ पाए उस इंसान के हालात के बारे में, तो एक नया चोर या नया डकैत पैदा होने से आप उसको रोक सकते हो। तो ये तो होगी सहानुभूति की बात। थर्ड, मैं कहना चाहूँगा कि नेचुरली वो इंसान नेचुरली क्यूरियस होता है। वो क्यूरियोसिटी के पीछे भागने की कोशिश करता है। उसका ये मानना होता है कि अगर क्यूरियोसिटी नहीं है
अगर आप क्यूरियस नहीं हो चीज़ों को लेके तो आप इंसान ही नहीं हो। आप कैसे जान पाओगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि यूरोपा एक सैटेलाइट प्लेनेट है, तो कुछ लोग और जानना पसंद करेंगे क्या है यूरोपा, ये किसका सैटेलाइट है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे है तो है, मुझे क्या, मेरी तो रोज़ी रोटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। दुनिया में इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं और कुछ लोगों का भी इस बारे में फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं कि जानना चाहते हैं कि क्या क्या नया हो रहा है इस सदी में। तो क्यूरियसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप क्यूरियस नहीं हो तो आप इंसान ही नहीं हो। आप अगर जीव जंतुओं में भी देखें तो कुछ हद तक क्यूरियोसिटी उनमें भी होती है। इसी से ही तो विकास होता है, इसी से ही वो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि उनको क्यूरियस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि उन्हें कंपैशन हो, सहानुभूति होनी चाहिए उनको। और फर्स्ट पॉइंट ये था कि उनको मल्टीपल नज़रिया होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, फोर्थ पॉइंट, कि जो खबरें हम पढ़ते हैं, जैसे किसी ने चोरी की या किसी ने डाका डाला या किसी का मर्डर वर्डर कर दिया, तो हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हम भी वैसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि हम बुरे काम नहीं कर सकते या हम बुराई से ऊपर हैं। ऐसा नहीं है। हर इंसान सबसे अच्छा काम भी कर सकता है और सबसे घिनौना काम भी कर सकता है। ये बस अ, ये बस परिस्थिति की बात है, एनवायरनमेंट की बात है। इसलिए मैं अपने थर्ड पॉइंट पे यही कह रहा था कि सहानुभूति होनी चाहिए। हर इंसान इस दुनिया में, कोई भी ऐसा इंसान आज तक नहीं पैदा हुआ जिसके मन में बुरे ख्याल नहीं आए हों या जिसने अच्छे काम नहीं किए हों। एक रेपिस्ट ने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई तो अच्छा काम किया ही होगा। तो जब हम अखबार में पढ़ते हैं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या रेप कर दिया, तो हम सोचते हैं कि मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा, जो कि सोचना गलत है। क्योंकि जब आप सोचोगे कि इस हालत में मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा काम मैं भी कर सकता हूँ, तो एक फ़िल्टर आ जाता है आपके दिमाग में। वो फ़िल्टर आपको मदद करता है वैसा इंसान ना बनने में। लेकिन आपके पास वो फ़िल्टर ना है तो अहंकार आपको कुछ भी करवा सकता है। लालच या अहंकार, ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। बस परिस्थिति की बात है जब वो बाहर आए। फिफ्थ पॉइंट में रखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो करवाहट है उसको एक्सेप्ट करना। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, ज़िंदगी को एक मीठा सा रंग देने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी बहुत ही मीठी भी हो सकती है या कड़वी भी हो सकती है, लेकिन जो पहले दर्जे के लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। और जब करवाहट उनके सामने आती है तो वो अपने आप को दिलासा दे देते हैं। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ आपसे सब कुछ छीन लिया जा सकता है और कोई नहीं है आपको बचाने वाला। आप सोचते हो कि है कोई, लेकिन कोई नहीं है। आप सोचते हो कि आप मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, तो आसमान के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति ऐसी बैठी हुई है जो आ, आपको प्यार करती है या चाहती है। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी एक सेकंड में बहुत ही घिनौना रूप ले सकती है। और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी ही है। हज़ारों सालों से ऐसी ही है ज़िंदगी। हाँ हाँ, अब हमारे पास तकनीकी सुविधाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी का जो रूप है, जो अंदरूनी जो रूप है, कोर उसका
जो स्ट्रक्चर है वो बदला है, वो हमेशा ऐसा रहेगा। आप रास्ते से जा रहे हो, कोई शराबी या कोई हिंसक इंसान आप आके आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, आपको मार सकता है, पीट सकता है। अगर वहाँ पे पुलिस ना हो तो आप किसी से कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। थैंक यू।